अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में अभी सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला परेशान हैं, क्योंकि बच्चे माँ बाप पे ध्यान नहीं देते हैं, सीनियर सिटीजन्स पे ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए 2007 जो एक्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए, उसको पूरे तरीके से लागू कर दिया गया है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007 जो है पूरे तरीके से लागू हो चुका है। इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल उनके बच्चे को पूरे तरीके से करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो बच्चे के साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। माँ बाप को सिर्फ़ और सिर्फ जो है जाकर कोर्ट या कचहरी या फिर थाना में जाकर एक एप्लीकेशन डालना होगा, उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए तो 2007 जो है एक्ट बनाया गया है। मगर जो है 2007 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग बच्चे बिल्कुल भी माँ बाप पर जो है ध्यान नहीं देते हैं, देखभाल नहीं करते हैं। मगर अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर देखभाल नहीं करेंगे तो उनके साथ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। उसके बाद आगे देखिए, यदि कोई संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करती तो वरिष्ठ नागरिकों जो है ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और भरण पोषण की मांग जो है कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एप्लीकेशन डालना है, आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि बताया जा रहा है कि 20 जून 2026 के बाद 60 वर्ष के जितने भी लोग हैं, पुरुष हो या फिर महिला हो, उनको जो है अलग अलग सरकारी योजनाएं दी जाएगी, सरकारी जो है लाभ दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वरिष्ठ नागरिक पहचान संबंधित जो है सुविधाएं, जैसे कि अगर आप बैंक में जाएंगे तो आपको लाइन लगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भले ही वहाँ पर जो है 200 लोगों की लाइन लगी हुई है, अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड में अगर एज 60 प्लस है और आप पुरुष हैं, महिला अगर 58 प्लस हैं, तो उनको लाइन लगने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैसा जो है विड्रॉ करने जा रहे हैं या अगर आप पैसा जो है डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो है मैनेजर से मिल सकते हैं। इसी तरीके से आपको पता है कि पूरे भारत में अभी सबसे ज़्यादा किल्लत जो है गैस की चल रही है। मगर अगर सीनियर सिटीजन्स जाएंगे तो उनको गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स को जो है गैस दिया जाएगा, गैस सिलेंडर मिलेगा। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद आगे देखिए, जैसे कि बताया जा रहा है कि सरकारी योजनाओं में सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता जो है सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला को मिलेगी। अगर आप जो है प्राइवेट हॉस्पिटल या सरकारी हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा जो है प्राथमिकता दी जाएगी। आपको हॉस्पिटल में लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कोई भी हॉस्पिटल हो, सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो, डायरेक्ट आपकी इलाज होगी। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद आगे देखिए, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण का कानूनी अधिकार है। यानी कि माता पिता जो है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स जो है, उनके पास जो है कानूनी अधिकार है
कि वो अपने बच्चे से जो है काम करवा सकते हैं, अपने बच्चे से पैसा मांग सकते हैं। और अगर आपने अपने बच्चों के नाम से ज़मीन कर दिया है, घर कर दिया है और वो भी रजिस्ट्री कर दिया है, फिर भी आप जो है अपने घर ज़मीन को वापस ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश आया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो केस अभी आ रहा है थाना में, कोर्ट कचहरी में जो सबसे ज़्यादा केस आ रहा है कि जैसे ही माँ बाप जो है 60 या 65 साल के होते हैं, जब बच्चों के नाम से अपनी जायदाद कर देते हैं, ज़मीन हो या घर हो या फिर जो भी सामान है, उसके बाद जो है बच्चे माँ बाप पर जो है ध्यान देना बंद कर देते हैं, देखभाल बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उसके बाद आप फिर से जो है उनसे घर भी आप ले सकते हैं, उनसे ज़मीन भी जो है अपने नाम से फिर से रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर आप किसी और को ज़मीन बेचेंगे, बाहर के आदमी को अगर आप ज़मीन बेचेंगे और आपने रजिस्ट्री कर लिया, तो फिर कानूनी अधिकार आपके पास नहीं है कि आप जो है उस ज़मीन को वापस ले लें। मगर सिर्फ़ और सिर्फ जो कानूनी अधिकार दिया गया है वो माँ बाप को दिया गया है कि आप ज़मीन रजिस्ट्री कराने के बाद भी आप ज़मीन वापस ले सकते हैं। क्योंकि ये वाला जो मामला जो है रोज़ाना लाखों जो है थाना और कोर्ट कचहरी में जा रहा है कि जैसे ही जो है माँ बाप जो है नाम से ज़मीन और घर कर देते हैं, बच्चे ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो मजबूरन माँ बाप को जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ता है, थाना जाकर जो है कंप्लेन जो है दर्ज करना पड़ता है। उसके बाद आगे देखिए, जैसे कि आपको पता है कि सीनियर सिटीज़न एक्ट जो 2007 है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी योजनाएं जो है आपको दी जाती है। जैसे कि अगर आप बीमार हैं तो आप लोग जो है आयुष्मान भारत कार्ड बनवा सकते हैं। 60 साल अगर आपकी एज हो गई है और आपने आयुष्मान भारत कार्ड बनवा लिया तो आप जो है 5 लाख तक के इलाज बिल्कुल मुफ्त कराएंगे, सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट अस्पताल हो। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राशन कार्ड पर भी आपको ज़्यादा गेहूं और चावल मिलेगा, यानी कि जिनके राशन कार्ड पर 60 प्लस एज होगी उनको ज़्यादा से ज़्यादा गेहूं और चावल मिलेगा। और साथ में और भी आपको जो है चीज़ें दी जाएगी, जैसे कि चीनी, चना, दाल, मसाला का सामान। सरकार आपको हर चीज़ दे रही है ताकि आने वाले वक्त में आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को ये भी सख्त आदेश दिया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला हैं जिनको वृद्धावस्था वाला पेंशन मिलता है, और पूरे भारत में जितने भी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिलाएं सभी को वृद्धावस्था वाला पेंशन मिलता है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। कहीं पर जो है ठीक पेंशन मिलती है तो कहीं पर बहुत कम मिलती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ जो है हरियाणा की, तो वहां पर 3200 रुपया पर मंथ मिलता है, वहां पर बिल्कुल ठीक है। मगर अगर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पे 1100 रुपया मिलता है, झारखंड में 1000 रुपया मिलता है, बंगाल में 1000 रुपया मिलता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी 500 रुपया बढ़ा, पहले 1000 रुपया मिलता था। राजस्थान में भी कम मिलता है, महाराष्ट्र में जो है 600-700 रुपया मिलता है। यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। मगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जितने भी वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं उन सभी को जो है 3500 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि महंगाई आसमान छू रही है। 700 रुपया या 1000 रुपया या फिर 1500 रुपये में आजकल के वक्त में कुछ नहीं होता है। सीनियर सिटीजन्स अगर दवाई लाने जाते हैं तो उनकी दवाई तक नहीं आ पा रही है इतने कम पैसे में, तो पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा है कि और भी चीज़ें जो है सीनियर सिटीजन्स को मिलनी चाहिए। सरकार जो है स्कीम्स निकाले और उस स्कीम के थ्रू जो है सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जितने भी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। तो ये वाली जो वीडियो थी पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि अगर अभी की बात किया जाए तो अभी जो डेटा निकल कर आया है कि भारत में 10 लोग में से 1 सीनियर सिटीजन्स हैं।
आने वाले वक्त यानी कि 2035 और 36 का जो डेटा है कि 2035 और 36 तक 5 में से 1 सीनियर सिटीज़न होंगे। अभी तो 10 में से 1 हैं, मगर अगर आने वाले वक्त में जो है 10 साल के बाद जो है वही 5 में से 1 सीनियर सिटीज़न हो जाएंगे। तो इसीलिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाभ देना होगा। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।